आज हम बनाएंगे अपने सर्टिफिकेट जनरेटर का यूजर इंटरफेस HTML CSS में और डाउनलोड वाला भी फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे फाइल सेवर JS से। और तो और हम इसमें अपना डार्क मोड भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिना किसी इंट्रो के। लोग और जो बच्चा लोग नहीं है तो चच्चा लोग, तो हमने पार्ट 1 में ये यहाँ तक बना लिया था। तो अब हम ये पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। मैं आई बटन में यहाँ कॉर्नर में ऊपर में लिंक आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने ये जो सर्टिफिकेट हमने जनरेट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में जो है UI बनाने वाले हैं। आप सबको ये समझ में आ गया ही होगा। ये जो हमारा जो फ्रंट पेज है किधर गया, क्या नाम था यार, क्या नाम था, इंसर्ट, ये वाला जो हमारा है फ्रंट वाला, ये वाला पेज हम बनाएंगे। तो अभी रात है तो अभी ये डार्क मोड में है, तो हम पहले दिन वाला मोड में बना लेंगे। तो सो डोंट वरी गाइस, तो आप इसे रेफरेंस के लिए देख सकते हैं खोल के। तो चलिए अब हम चलो ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो हमें अभी जावास्क्रिप्ट में काम नहीं करना है, हमें बस यहाँ HTML में काम करना है। तो चलिए अब हम ये आई फ्रेम वगैरह इसे हटा देते हैं। मैं दिखाने नहीं जाने वाला हूँ, तो एरर आ जाएगा यहाँ फटाक से, इसीलिए इसको कमेंट कर दीजिए। यहाँ इसका हम कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे। तो ये गया नहीं बे। अच्छा, लाइव सर्वर खोल लीजिएगा आप। हम यहाँ से VS कोड यूज़ कर रहे हैं, तो गो लाइव पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए, ये गेट योर सर्टिफिकेट। और सबसे पहला काम हमें करना है कि ये घटिया सा चिंदी सा फॉन्ट जो है इसको हटा देना है। इसीलिए हम यहाँ पे अपना जो CSS वाला स्टाइल शीट है वो ऐड करते हैं। तो लिंक करके आप ऐसे ये CSS डाल दीजिए और फिर यहाँ कमांड क्लिक मारिए और क्रिएट फाइल कर दीजिए। और उसके बाद क्या है हमारा तो यहाँ बॉडी वाला जो स्टाइल है वही स्टाइल डालना है। और फॉन्ट फैमिली जो है, जो फॉन्ट का परिवार होगा, वो हम रखेंगे system-UI। एंड बूम, ये बन गया हमारा सुंदर सा फॉन्ट। और एप्पल का जो फॉन्ट है वो उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। तो चलिए, आपके में विंडोज़ का अपना फॉन्ट है। कौन सा फॉन्ट है यार, मैं भूल गया। एंड्रॉयड का अपना है, उबंटू का अपना है। तो इट डजेंट मैटर कि कौन सा फॉन्ट है। तो आप लोग के लिए मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो आ जाइए अब फिर से index.html में। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है ये इमेज है। तो ये इमेज किसके अंदर है, ये हेडर के अंदर है। तो हेडर है जो हमारा ये HTML5 का एलिमेंट है। हम हेडर यूज़ करते हैं सिमेंटिक UI, सेमेंटिक सब कुछ ऑर्डर में रहे, अच्छा दिखे, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इमेज के लिए IMG मारिए और हिट टैब दबा दीजिए। ओ तेरी भाग गया यार। अरे आजा भाई साहब, आ जाइए। चलिए, तो यहाँ ये आ गया है। तो अब आप कोई सा भी इमेज यहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर दे रहा हूँ। ये आ गया पढ़ेगा इंडिया का लोगो। तो अब / डालिए यहाँ पढ़ेगा india.png। इधर ये आ गया हमारा इमेज, लेकिन ये बहुत भद्दा सा दिख रहा है। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, अल्ट में, इसमें आप अल्ट टैग, मतलब अगर आपका इमेज लोड नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, ये अल्ट टैग दिखाई देगा। तो मैं आपको HTML भी सिखाते चल रहा हूँ, तो आप मेरे ये वीडियोस वगैरह देखिएगा तो HTML में आप एक्सपर्ट बन जाइएगा। पढ़ेगा इंडिया लोगो। तो अगर मैं जैसे देखिए कि यहाँ से कुछ गड़बड़ कर देता हूँ, इमेज नहीं फाउंड हुआ, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आ गया है। यहाँ पर पढ़ेगा इंडिया लोगो दिखाना चाहिए। ये सफारी है, अच्छा ब्राउज़र नहीं है। तो कोई नहीं, अच्छा ब्राउज़र है यार। नहीं, अच्छा ब्राउज़र नहीं। चलो। तो यहाँ इसको अब हम क्या करते हैं, इसको हम H3 में डाल देते हैं या H4 में, जिसमें आपका मन करे उसमें डाल दीजिए। क्योंकि हम बाद में CSS से जो है इसका फॉन्ट वगैरह हम चेंज करने ही वाले हैं। तो सेलेक्ट कीजिए, कट मारिए, इधर पेस्ट मार दीजिए। तो ये देखिए अब ये डार्क हो गया है। तो अपना ये CSS आया। तो अब आप क्लास से भी, लेकिन हम एक ही इमेज यूज कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इमेज सेलेक्टर यूज करते हैं। इमेज और जो हमारा बॉर्डर रेडियस है वो हम क्या कर देते हैं, 150% कर देंगे। तो वो ये जो है ये गोल बन जाएगा, सुंदर सा। देखा, जादू।
तो अब चलिए हमें इसका साइज भी तो छोटा करना है ना। हाँ, तो साइज छोटा कितना करना है हमें, तो साइज के लिए बस हम हाइट जो है इसका हाइट 120 पिक्सल कर देते हैं। तो ये देखिए ये आ गया हाइट। और यहाँ पे अगर हमें सब कुछ को सेंटर में लाना है तो टेक्स्ट अलाइन का हम यूज़ करेंगे और सब कुछ को सेंटर में ला देंगे। तो आ गया सब कुछ सेंटर में। है ना। तो अब नेक्स्ट क्या है, फिर से देखना पड़ेगा। तो ये जो है ये टेक्स्ट गेट योर सब्सक्रिप्शन टू सर्टिफिकेट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू पढ़ेगा इंडिया, इसको हम हटा देते हैं गेट सर्टिफिकेट को और ये लाइन डाल देते हैं। और इसके नीचे है ये पढ़ेगा इंडिया, ये लिंक में है। तो लिंक में ये शायद बड़ा फॉन्ट है तो ये बड़े में इसीलिए हम यहाँ पे H1 यूज़ कर लेते हैं, माय डियर फ्रेंड्स एंड फेलाज। और ये लिंक है तो ए दबाइए और ए ब्लैंक करके ऐसे मार दीजिए। और यहाँ पे हम अपना URL डाल देंगे जो हमारा चैनल का URL है। पढ़ेगा india.xyz भी मैं डाल सकता हूँ लेकिन वो डोमेन जो है एक्सपायर कर जाएगा, इसीलिए मैं ये वाला डाल देता हूँ। तो ये टारगेट ब्लैंक मतलब कि ये नए टैब में खुलेगा, रेल नन ऑपरर नन रेफरर, इस सब पे आप मत जाइए यहाँ। और ये यहाँ जो हम टेक्स्ट यहाँ दिखाना चाहते हैं वो डालेंगे, जैसे पढ़ेगा इंडिया। तो ये देखिए ये आ गया हमारा भद्दा सा कलर है तो कोई नहीं, लेकिन अब हम क्लिक करेंगे इस पे तो ये देखिए खुल जाएगा। आ गया, खुल गया ना हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें एक फॉर्म बनाना है। तो अब इसे हम किस में डाल देते हैं, मेन में डाल देते हैं। ये भी मैं HTML5 का एलिमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। मेन जो हमारा यहाँ मेन कंटेंट आता है हम इसमें डालते हैं। आप मेन के अंदर भी हेडर डाल सकते हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हमने ये जो टाइप योर नेम है तो ये एक लेबल है तो ये लेबल डाल देते हैं। तो LABEL लिखे लेबल, और फॉर में हम ID डालते हैं जिस पे क्लिक करने के बाद वो सेलेक्ट हो जाता है। तो फॉर में क्या डाला था हमने, अरे यार टाइप योर नेम। ओके, तो आ गया यहाँ पे टाइप योर नेम। और उसके बाद चलिए हम फिर से एंटर दबाते हैं और हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं। इनपुट इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम जो यूज़र का नाम होगा वो लेंगे, नेम और ID में भी क्या नेम ही डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का ये हमारा फॉर्म बन गया है। तो ये देखिए ये यहाँ इनपुट आ गया, हम यहाँ पे नेम डाल सकते हैं। आपका ये ऑटो कंप्लीट भी हम डाल देंगे इसमें, ऑटो कंप्लीट इज़ इक्वल्स टू NAME। तो यूज़र का जो नेम होगा तो वो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें मैंने यूज़ नहीं किया इसीलिए, नहीं तो क्रोम में आपको ये दिखाएगा अगर आपने कहीं पहले इसका यूज़ किया है तो। और अब यहाँ जो फॉर्म में देखिए ये जो हमने ID डाला नेम, अगर हम यहाँ पे फॉर्म में नेम डालते हैं NAME, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये सेलेक्ट हो जाता है और मैं इस पर टाइप कर सकता हूँ। इस पर क्लिक किया, ओहो बहुत खूब। तो मित्रों हमने इतना बना लिया है, अब हमें और क्या ऐड करना है, हमें ये गेट सर्टिफिकेट वाला बटन ऐड करना है। तो यहाँ जाइए मेन के नीचे और यहाँ पे आप लिखिए बटन और ये आ जाएगा हमारा बटन और इसका नाम दे दीजिए गेट सर्टिफिकेट। सी बड़ा सी बड़ा सी बड़ा। ओके इधर आ जाओ। तो यहाँ पे आ गया हमारा गेट सर्टिफिकेट, लेकिन कुछ नहीं होगा। ओहो, और ये चीज़ हमें नीचे लाना है तो इसके लिए हम सिंपल सा एक ट्रिक अपनाते हैं, किसका, फ्लेक्स बॉक्स का। तो हमारा मेन जो कंटेनर है, मेन जो एलिमेंट है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करेंगे, हम फ्लेक्स डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है वो बदल देंगे, कॉलम। तो ये देखिए हा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो गया भाया, क्या उपाय किया जाए। तो इसका हम उपाय करेंगे अलाइन आइटम सेंटर।
तो ये सब आ जाएगा सेंटर में ई। लेकिन इसमें स्पेस बहुत कम है यार, तो स्पेस भी डाल दो। तो सिंपल सा है, तो हम मेन वाला कंटेनर लेते हैं और इसमें जितना एलिमेंट है ना, ये जो तीनों एलिमेंट है, इसमें हम मार्जिन 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 बॉटम लगा देते हैं। कितना का? 12 पिक्सल का। हाँ, गलत बात, 12 पिक्सल, पीसी नहीं पिक्सल। हाँ, तो ये देखिए, ये अच्छे से स्टाइल हो गया है यहाँ पे। तो और हम यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ बॉडी में हम और थोड़ा सा मार्जिन लगा सकते हैं, मार्जिन टॉप। तो चलिए हम लगा देते हैं मार्जिन टॉप 40 पिक्सल। तो अब ये आ गया है नीचे। तो ऑलमोस्ट हमारा बस सेम हो गया। अब कलर और फॉन्ट वगैरह ये सब बदलना है। तो हम अब फॉन्ट का साइज जो है, वो फॉन्ट का साइज हम बढ़ा लेते हैं। तो फॉन्ट का साइज कैसे बढ़ेगा, ये सब का हमें फॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो आराम से हम यहाँ डालिए फॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज़ हम बॉडी का फ़ॉन्ट बढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद ये जो सब दूसरों का साइज़ है वो इसके रिलेटिव में बढ़ेगा। तो 1.5 EM जो है, ये एक CSS वाला यूनिट है, EM। तो ये देखिए, ये हो गया। और हमें क्या करना है, और हमारे पास जो ये H4 और जो H1 है, या हेडर बुला लीजिए आप, हेडर का जो हमारे पास फॉन्ट वेट है। फॉन्ट वेट क्या होता है दोस्तों, कि फॉन्ट में कितना वजन है, कितना मोटा फॉन्ट दिख रहा है। तो हम इसे नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करेंगे तो अब ये पतला हो जाना चाहिए, हेडर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको। तो ये देखिए, ये फॉन्ट हमारा अब पतला हो गया, ऐसा दिख रहा है। हा हा हा। तो अब ये जो हमारा H4 है, इसमें हम क्या करते हैं, मार्जिन थोड़ा सा कम कर देंगे। तो ये जो पढ़ेगा इंडिया है, ये पूरा बहुत ज़्यादा मार्जिन ले रहा है। तो ये हमारा H1 है, इसीलिए H1 यहाँ पे मार्जिन जो है वो उसे हम 0 कर देते हैं। नहीं, मार्जिन टॉप सिर्फ 0 करेंगे, मार्जिन टॉप। तो ये 0 हो गया। और जो हमारा H4 है, H4 का जो मार्जिन है उसे भी हमें कम करना होगा, मार्जिन बॉटम, उसे हम कितना कर देते हैं, 5 पिक्सल। तो ये देखिए, ये सट गया, अब एकदम बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है ये। हाँ, परफेक्ट। तो अब यहाँ ये टाइप योर नेम, गेट सर्टिफिकेट, ये सब आ गया। मित्रों, आप सब के लिए मैं यहाँ पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग करता हूँ, और आप लोगों की एक लाइक तक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, बोलते भी नहीं हो। इतना मेहनत आप लोग के लिए, अपन इतना मेहनत कर रेला, आप लोग वीडियो भी नहीं शेयर करते, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, बता। अच्छा चलो छोड़ो, अब आते हैं हम यहाँ मार्जिन टॉप पे। लेकिन अब आप ओरिजिनल वाला जो ये देखिएगा, तो अरे, तो थोड़ा सा इसमें स्पेस ज़्यादा है, तो हमने मार्जिन बॉटम भी लगाया है, मार्जिन नीचे में भी। तो मार्जिन बी लिखिए, मार्जिन बॉटम आ जाएगा। मार्जिन बॉटम में हम डाल देते हैं 40 पिक्सल। तो ये आ गया अब। हाँ, परफेक्ट, एकदम सही है, सही है, सही है। तो ये जो देखिए, ये हमें कैसे बनाना है। तो ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है, तो इसमें हम प्लेस होल्डर भी डालते हैं। प्लेस होल्डर क्या होता है, जब आप टाइप कीजिएगा तब ये गायब हो जाएगा। देखिए, हम जब टाइप करते हैं ये गायब हो जाता है, लेकिन ये पहले से दिखता है। तो आइए यहाँ पे बटन में नहीं, इनपुट में, और यहाँ प्लेस होल्डर लिखिए। यहाँ पे नाम डाल देंगे हम हंदा नहीं, गंदा बच्चा। तो ये आ गया, देखिए हमारा प्लेस होल्डर, गंदा बच्चा। तो इसका अब हम चलिए इनपुट का स्टाइल कर देते हैं। तो मैं आपको एक अच्छा वाला सेलेक्टर दिखाता हूँ। तो इनपुट, और ये जो हमारा है नेम, ये सेलेक्ट कर लेगा। आप आईडी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर कैसे काम करता है, नेम इज इक्वल्स टू एन कैपिटल है, इनपुट नेम, ऐसा सेलेक्ट होगा। हाँ, दैट्स वेरी बैड। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है हम इनपुट का वो कितना करेंगे, तो फॉन्ट साइज हम यहाँ लार्ज कर देते हैं।
तो ये देखिए बड़ा हो गया हमारा फॉन्ट, और ये हमारा सेलेक्टर भी काम कर गया, इसका मतलब काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ ये जो आउटलाइन है इसको हम कैसे हटा सकते हैं, तो आउटलाइन नन कर दीजिए। आउटलाइन से नहीं गया, अब बॉर्डर भी हम नन कर देते हैं, बॉर्डर NONE नॉन। तो ये देखिए हमारा चला गया, लेकिन हमें बॉटम में बॉर्डर चाहिए, तो इसीलिए बॉर्डर BORDER बॉर्डर बॉटम। बॉर्डर बॉटम हम क्या देंगे, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, काला कौआ। तो ये देखिए ये आ गया हमारा, और इसको अगर हमें प्लेस होल्डर टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना है तो यहाँ आराम से हम मार देंगे टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। हा, तो ये आ गया हमारा। और क्या हमें करना है, ये तो हो गया भाई, ये बन गया हमारा ऑलमोस्ट। अब हमें बस ये जो बटन है इस बटन को स्टाइल करना है। तो चलिए आ जाइए, हम बटन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बटन का क्या नाम हम डालते हैं, यहाँ बटन ID डाल देते हैं, ID इक्वल्स टू सबमिट। तो यहाँ पे ID कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, हैश, ये सब चीज़ भूलिएगा नहीं, हैश सबमिट नहीं, इसको सबमिट पढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड का कलर है वो हम ग्रीन कलर दे देंगे, बैकग्राउंड, सीधे बैकग्राउंड लिख दीजिए। और ये जो कलर है ये कलर है #8BC34A। आप यहाँ से देख के कॉपी कर लीजिए, हाँ ओके। और ये जो है ये इसका कलर हम कैसे चेंज करते हैं, हम इसका कलर चेंज करते हैं कलर लिख के, कलर #FFF, हो गया कलर चेंज। हा। तो अब हम बटन का जो हम फॉन्ट साइज है उसे भी बढ़ा देते हैं, उसको हम कितना कर देते हैं, 0.8 EM। वो बड़ा हो गया अपन का बटन। तो और हमें ये बॉर्डर भी तो हटाना है भाई, तो इसीलिए क्या कर देते हैं हम, बॉर्डर जो है, बॉर्डर नन। क्या हो गया है हमार कीबोर्ड को, ये देखिए ये सुंदर सा बन गया, लेकिन हमें ये गोल वाला बटन चाहिए, ये थोड़ा सा गोल है और थोड़ा सा स्पेस भी है, हा। तो गोल करने के लिए क्या करते हैं हम, बॉर्डर रेडियस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने जैसे किया, तो बॉर्डर रेडियस इसमें हम 150% नहीं देंगे, हम इसमें बस कितना देंगे जल्दी बताइए, इसमें हम बॉर्डर देंगे बस 5 पिक्सल। तो ये सुंदर सा गोल मटोल लोल बटोल हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पैडिंग डाल देते हैं। ये टेक्स्ट जो है काफ़ी सटा लग रहा है। पैडिंग क्या होता है, इस टेक्स्ट के अंदर का जो स्पेस होता है वो पैडिंग होता है। तो हम 5 पिक्सल डालेंगे ऊपर नीचे, और साइड में कितना हम डाल देंगे, 15 पिक्सल। तो ये देखिए ये बड़ा हो गया ऐसे। और हम मार्जिन भी डाल देते हैं थोड़ा सा, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा स्पेस और आ जाएगा, मार्जिन 20 पिक्सल देंगे हम। तो ये देखिए ये आइला बन गया हमारा बटन। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, हम जब क्लिक कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, पॉइंटर भी नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कर्सर इज इक्वल्स टू पॉइंटर कर दीजिए। तो ये देखिए अब ये हमारा पॉइंटर बन जाएगा। और हमें एक चीज़ यहाँ कस्टमाइज़ करना है मित्रों, ये जो पढ़ेगा इंडिया का कलर है ये बहुत भद्दा लग रहा है, और ये जो है ये ब्लू कलर है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आराम से यहाँ आइए, ए जो है, ए हमारा इनपुट है, इससे पहले है ए यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करते हैं। ए जो है हमारा एंकर टैग है, उसका जो हमें कलर है वो क्या करना है, कलर तो मैं ये कलर पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप देख के लिख लीजिए, मैं नहीं पक करने जा रहा हूँ। तो ये बन गया हमारा ऑलमोस्ट सेम। ये आ गया अच्छा बच्चा, गंदा बच्चा। हाँ, तो ये हो गया है हमारा ये लाइट थीम ऑलमोस्ट कंप्लीट। और बस अब हमें ये सर्टिफिकेट वाले बटन पे एक इवेंट लिसनर ऐड करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो ये देखिए फिल आउट दिस फील्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक और चीज़ करना है, यहाँ पे रिक्वायर्ड भी लगाना है। तो इनपुट
रिक्वायर्ड लिख दीजिए। तो क्रोम में ये ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन सफारी में ये दिख रहा है। तो गुड गुड, वेरी गुड। तो मित्रों जी, मित्रों लोग, तो बच्चा लोग, जो भी हो, व्हाटएवर। ऑलराइट, तो अब हम ये इस लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं। इसका नाम है filesaver.js। तो हाँ हाँ हाँ, आप जाइए इस पे, इसके गिटहब पे, गूगल पे सर्च करके आप जा सकते हैं, जैसे मन करे वैसे जाइए। और ये एक स्टार ज़रूर दे दीजिएगा प्लीज़। हाँ, और यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं इसको कैसे कैसे इंपोर्ट करना है। तो हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ सोर्स पे जाइए, सोर्स पे नहीं जाना है, बैक करते हैं, यहाँ डिस्ट पे जाइए, यहाँ filesaver.min.js है या filesaver.js है। तो आराम से इसको हमें क्या करना है, रॉ पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए सब सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। आप CDN के थ्रू भी इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आइए, चलिए अब हम एक नया फाइल बना लेते हैं। इसका नाम देंगे हम filesaver.js और इसमें ये सब हम पेस्ट कर देंगे। तो ये 188 लाइन का है फाइल सेवर, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसे हम क्लोज कर देते हैं, हमने सेव कर दिया। अब इसमें आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाइएगा, इसके डॉक्स डॉक्स डॉक्स, बैक बैक बैक, और एक बार। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फीचर डिटेक्शन पॉसिबल बता रहा है, ये कौन कौन से ब्राउज़र में सपोर्टेड है, ये सब बता रहा है। तो हमें अब कैसे फ़ाइल सेव करना है, तो यहाँ सिंपल से हम यहाँ सेव एज इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो फाइल सेवर डॉट अहम अरे कुछ नहीं करना है भाई साहब, बस हमें सेव एज का फंक्शन रन कराना है। और यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइल का नेम डालना है बस, और क्या। और यहाँ पे टाइप जो है वो टाइप भी आप डाल सकते हैं, तो वो भी हम डालेंगे। तो सबसे पहला काम करना होगा, हमने जो वो क्या जो कंट्रोल एस दबा के इसको फॉर्मेट कर सकते हैं आप। तो अब यहाँ से चलिए हम filesaver.js भी इंपोर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हम वही स्क्रिप्ट src मारिए /, ये आ गया हमारा filesaver.js। तो अब यहाँ index.html में हम क्या करते हैं, यहाँ जनरेट PDF है, तो ये फंक्शन हम अब यहाँ पहले इस जो ये बटन है इस पर क्लिक हो रहा है, तो हम इस पर इवेंट लिस्नर ऐड करते हैं। तो इवेंट लिस्नर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो वो फायर हो जाता है। तो जैसे हम अब इसमें क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यू होगा उसमें से वैल्यू लेंगे, और ये हमारा बंद कर दीजिए, ये है ओरिजिनल वाला। तो चलिए अब हमें इवेंट लिस्नर लगाना है। तो यहाँ लिखिए कॉन्स्ट पहले बटन लेते हैं हम, सबमिट बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेरी सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ID क्या है, हमारा बटन का ID सबमिट SUBMIT, अरे CSS भैया बंद हो जाता हूँ, डबल कोट्स में डाल दीजिए सबमिट। तो हमें ये बटन मिल जाएगा और हम ये जनरेट PDF सबमिट हो गया ये। अब हम यहाँ से इस पे जब क्लिक हो तो ये हम क्या करते हैं, चलिए हम जो वैल्यू है इसमें इस इनपुट को भी हम अब सेलेक्ट करेंगे। कॉन्स्ट इनपुट वैल इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज़ कर लेते हैं। मैं दोनों आपको सिखाना भी चाह रहा हूँ, क्वेरी सेलेक्टर। और यहाँ हमारा क्या नाम है, इनपुट ID इज इक्वल्स टू नेम। आप ये भी कोई सा भी सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, तो हम नेम का ही यूज़ करेंगे, #name डालिए, तो दोनों से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें इसका वैल्यू लेने के लिए अब हम ऐड इवेंट लिस्नर कर देते हैं, सबमिट बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। तो ये जब भी हम इस पर दबाएंगे, इसको दबाव डालेंगे हम इस बटन पे जोर से या धीरे से, तो यहाँ पे ढेर सारा इवेंट है, क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, मार में क्लिक। तो क्लिक बस हम करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ हम एक एरो फंक्शन पास कर देंगे। और ये फंक्शन क्या करेगा, तो हम पहले आपको दिखाते हैं। वैल्यू कॉन्स्ट वैल्यू लेके वैल इज इक्वल्स टू इनपुट वैल डॉट वैल्यू, इससे क्या होगा, तो अब इसे हम अलर्ट कर देते हैं। अलर्ट जो भी वैल्यू है, तो हम जब भी अभी अलर्ट करेंगे तो गेट सर्टिफिकेट, तो अभी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं
तो गेट सर्टिफिकेट, तो ये देखिए ये हमारे ये वैल्यू जो ये इनपुट वैल डॉट वैल्यू है हमें वैल्यू दे देगा। ओके, तो हमने यहाँ पे ये सब कर लिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये पीडीएफ जनरेट वाले फंक्शन में हमें ये वैल्यू तो मिल गया है। अब हम ये डायरेक्टली ये जो वैल्यू है ये जनरेट पीडीएफ वाले फंक्शन में हम पास कर देंगे। तो हाँ चलिए, अब ये जो हमारा ये यूआरआई है हम इसी से डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो है ऑप्शन फाइल सेवर, यहाँ सेव एज पे बस करना है। तो लिख देते हैं हम, जैसे ही बच्चा लोग क्लिक करेगा इस पे तो सेव नहीं, सेव एस, एस नहीं एज, सेव एज। तो यहाँ पे हम जो पहले यूआरआई है हमारा वो पास करेंगे, फिर उसके बाद हमें यहाँ क्या पास करना है, यहाँ पे ऑप्शनल है जो हमारा फाइल का नाम है। तो हम यहाँ पढ़ेगा इंडिया सर्टिफिकेट डॉट PDF, ये होगा हमारा फाइल का नाम। और फिर उसके बाद जो है हम इसमें क्या डाल सकते हैं, यहाँ देखिए ऑटो ऑप्शनल ऑब्जेक्ट, हम ये जो ऑटो बाउंड, तो ये ऑटोमेटिकली इसको कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। ये भी पास कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप डायरेक्टली इस पे यहाँ 4 सेट UTF करके भी करा सकते हैं। तो बस अब हम ये बटन पास कर देंगे, ये जो जनरेट PDF वाला है जब भी यूज़र क्लिक करेगा वो हो जाएगा, और जो हम वैल्यू हैं वो पास कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्लियर, तो अब ये आ गया हमारा यहाँ पे, तो ये इसका कोई काम नहीं है। ओ तेरी, तो अब देखिए हम इस पर डालते हैं गंदा हो गया गेट सर्टिफिकेट। तो अलाउ मारिए, तो ये हो गया हमारा डाउनलोड। तो ये देखिए ये आ गया हमारा पढ़ेगा इंडिया का सर्टिफिकेट। तो हमने ऑलमोस्ट ये बना दिया है गाइस। तो आराम से आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है ऐसे ऐसे। तो राइट क्लिक करके आप शो इन फाइंडर भी कर दीजिए। तो ये देखिए ये आ गया हमारा, यहाँ पे ये है सर्टिफिकेट पढ़ेगा इंडिया गंदा का। तो यहाँ पे चलिए एक बार हम और फिर से डालते हैं। अब क्या डालते हैं, हमारा मोदी जी का नाम डाल देते हैं, मोदी जी को भी हम अपना सर्टिफिकेट देंगे। तो यहाँ गेट सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिए, तो ये देखिए ये आ गया डाउनलोड, और ये आ गया हमारे मोदी जी ने भी पढ़ेगा इंडिया को सब्सक्राइब कर लिया है। वाह 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 वाह। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह। चलिए ठीक है, बस नहीं, अभी हमें और भी चीज़ें करनी है, लेकिन मैं बस इतना ही करने वाला हूँ नहीं। तो चलिए अब हम डार्क मोड वाला फीचर भी ऐड कर देते हैं। हम आपको बता देते हैं, काफ़ी आसान है ये, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो डार्क मोड फीचर के लिए अपना CSS वाला जो फाइल है, किधर गया, ये है CSS वाला फाइल, इसे आप खोल लीजिए। तो मित्रों अब हम डार्क मोड वाला फीचर ऐड कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे, ये आ गया, अरे पीछे मत भागो भाई। तो ये अगर हम अभी यहाँ डार्क पे जाते हैं तो सब कुछ काला हो जाता है हमारा, ये नहीं काला होता है। क्यों भाई साहब, क्यों ऐसा क्यों? तो अब लाइट कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं। तो हमें हमारे पास सिंपल सा एक मीडिया क्वेरी है CSS में, उसको हम बोलते हैं @@ मीडिया, और फिर इसमें हम डालते हैं प्रीफर्स, रुकिए मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्रीफर स्कीम डार्क। तो जब भी यूज़र का जो होगा वो डार्क मोड आएगा तो इसके अंदर जो हम स्टाइल डालेंगे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बॉडी जो है, बॉडी का हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर जो है वो हम डार्क कर देंगे। तो डार्क वाला कलर मैं मटेरियल UI क्रोम में आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। तो अरे रुको यार, मैं क्रोम खोल ही लेता हूँ, इंस्पेक्ट कीजिए, और यहाँ बॉडी पे देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ से आके कलर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे इनके मटेरियल UI के कलर्स हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा ज़्यादा क्लिक कीजिएगा तो ये आ गया हमारा डार्क वाला कलर। हाँ ये वाला है। चलिए तो #2121, तो बैकग्राउंड कलर ये आ गया #2121।
तो जब भी हम डार्क मोड में जाएंगे तो अब डार्क मोड में जाने के लिए एक्चुअली हम डार्क मोड यहाँ इनेबल कर देते हैं। तो सब कुछ डार्क हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा कलर है टेक्स्ट वो भी हमें वाइट करना है। तो सारा जो कलर होगा हम उसको क्या कर देंगे #FFF मतलब कि वाइट हो जाएगा। तो ये देखिए ये बन गया हमारा डार्क मोड में भी सूटेबल। तो यहाँ पे आप इसे भी थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बस मैं इस वीडियो के लिए ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो आराम से ये हर जगह काम करने वाला है। तो आप फैबिकन वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा फीचर ऐड किया है। आप जाके जो मेन सोर्स कोड है वो उसमें से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो index.js में मैंने यहाँ पे एक फंक्शन वगैरह ऐड किया है जिससे जो है हम ये कैपिटल में कैपिटलाइज हो जाएगा। जैसे हम हेलो स्मॉल में लिखेंगे तो ये H जो है वो ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शन लगाया है हमने वो कैपिटलाइज कर देगा। तो और देखिए कि जैसे ही हम वाइट मोड में आएंगे तो ये लाइट नहीं हुआ, ऐसा कैसे? ओके हो गया डार्क लाइट। ओके तो हमने बना लिया है। तो दोस्तों आप इसको नेटलीफाई पे डाल सकते हैं, आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, जो मन करे वो कीजिए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। सोर्स कोड चेक कीजिए और हाँ मेरे भी गिटहब इस पे स्टार देना ना भूलिए। तो दोस्तों आप जिसको जो भी यूज़ करें तो लाइक कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए, कुछ लीजिए तो उन्हें दीजिए भी। तो ये सर्च जनरेटर आया यहाँ पे, तो आराम से यहाँ आइए और एक ये स्टार दे दीजिए, है ना। दैट विल बी वेरी गुड। एंड यहाँ से आप सब कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने ये अच्छा सा रीडमी बना दिया है, आप देख सकते हैं सोर्स कोड सब कुछ फॉर्मेट किया हुआ है। तो बस अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, इस काम को बनाए रखना चाहते हैं तो patreon.com creative JE पे जाइए और कोई सा भी आप सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले लीजिए, तो हमें काफ़ी इससे सपोर्ट मिलेगी। बस और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए यार, बहुत मेहनत लगता है, इतना घंटे घंटे मैं आप लोग के लिए बहुत। चलो तो खैर कोई नहीं, आराम से सीखते रहो, बनाते रहो, कीप क्रिएटिंग, कीप मेकिंग। ऑल राइट, दैट्स ऑल, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।